प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की उड़ान पुस्तिका के अंतर्गत पाठ संख्या 5 को हल करेंगे। इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये एक निबंध है। इसमें सबसे पहली जो गतिविधि है, इसमें देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थों के साथ उचित मिलान करना है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं और आप सभी ने इनका मिलान करना है। पहला है तह, गुडविल, अनूठी, अहमियत। तो ये कुछ शब्द हैं, इनका हम मिलान करेंगे। जैसे तह क्या है? तह गहराई है। हिंदी में क्या बनेगा इसका? गहराई। गुडविल, गुडविल यानी साख, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है इसलिए ये इसका हिंदी में साख बनेगा। अनूठी, अनूठी यानी अलग। कोई भी चीज अनूठी होती है, वो अलग होती है। और उसके बाद अहमियत, अहमियत यानी महत्व, यानी कौन किसी को कितनी अहमियत देता है, यानी महत्व देता है। तो इस प्रकार से हमने गतिविधि 1 के अंतर्गत इनके शब्दों का उनके अर्थों के साथ उचित मिलान किया है। तो अगली गतिविधि पे बढ़ते हैं। अगली गतिविधि में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहले है अनूठा, दूसरा है पत्र। तो अनूठा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? तो अनूठा के होंगे अलग और अनोखा, यानी जो व्यक्ति सबसे अलग हो और सबसे अनोखा हो वही अनूठा होता है। इसके अलावा पत्र, तो पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं और पत्र को हम खत भी कहते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। गतिविधि 3 के अंतर्गत देखना, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वाक्यों को पूरा करना है और इसमें देखना क में लिखा है व्यापारिक शब्द में डैश प्रत्यय है। तो हमें प्रत्यय ढूंढना है। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो किसी वो शब्दांश जो किसी शब्द के आखिर में लगते हैं, अंत में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ये देखना, तो व्यापारिक में मूल शब्द क्या है? व्यापार है। तो व्यापार में इक लगा है। क्या लगा है? इक लगा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? इक। व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। ख में है पत्र हमारी डैश को सहेज कर रखते हैं। यादों को या कागजों को? यानी जो पत्र हैं हम हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। किसी का किसी को पत्र है तो जब काफी दिनों के बाद आप उसको जब पढ़ते हैं तो आप उसको उसकी याद आती है। तो हमारे पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। गह, दुनिया का समानार्थी शब्द क्या है? तो दुनिया का समानार्थी शब्द यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, संसार और देश। आप सभी को पता है कि दुनिया का समानार्थी शब्द संसार है। आप यहाँ पर संसार लिख देंगे। आजादी शब्द का विलोम है। यहाँ पर विलोम करना बेटा, अपोजिट करना है। आजादी, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, स्वतंत्रता और गुलामी। तो आजादी का समानार्थी तो स्वतंत्रता रहेगा और विलोम क्या रहेगा इसका? गुलामी रहेगा। तो यहाँ पर हम गुलामी लिख देंगे। तो ये गतिविधि 3 थी। गतिविधि 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका संधि विच्छेद करना है। जैसे विद्यालय है, हिमालय है, सूर्योदय है और संग्रहालय है। तो सबसे पहले हम विद्यालय का करेंगे। विद्यालय किससे बना है? विद्या जमा आलय, ये विद्यालय बन गया। उसके बाद हिमालय किससे बना है? हिम जमा आलय, ये हिमालय बन गया। उसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय बना है सूर्य जमा उदय से क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। इसके अलावा संग्रहालय, संग्रह है जमा आलय। तो ये इसके संधि विच्छेद थे गतिविधि 4 के अंतर्गत। अभी गतिविधि 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो गतिविधि 5 में आप देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहले चित्र के अंदर क्या है? एक डाकिया है जो अपने डाकखाने में बैठा है।
दूसरा चित्र महात्मा गांधी जी का है और तीसरा चित्र डाकिये का है जो कि चिट्ठियां बांट रहा है। तो किसी एक के बारे में, चित्र के बारे में अपने 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम आज महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ यहाँ पर वाक्य लिखेंगे कि जैसे यह चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। ये बिल्कुल आसान है, लिख सकते हैं आप। दूसरा, महात्मा गांधी जी को बापू भी कहते थे। ये भी बिल्कुल सत्य है, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तीसरा है, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया था। तो गांधी जी ने किस पे बल दिया था? सत्य और अहिंसा पर बल दिया था। इसके अलावा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया था। तो ये 5 बहुत अच्छे एक वाक्य हैं जो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो गतिविधि 5 थी, गतिविधि 6 की तरफ चलते हैं। गतिविधि 6 में दिए गए बॉक्स में शब्दों को ध्यान से देखें और अपनी समझ के आधार पर विदेशज और पुनरुक्त शब्द, यानी ये जो नीचे ये सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपने विदेशज शब्द छांट कर यहाँ लिखने हैं और पुनरुक्त यहाँ पर लिखने हैं। विदेशज शब्द वो होते हैं जो हमने विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए हैं, और पुनरुक्त वो होते हैं जो एक ही शब्द 2 बार बोला जाए। तो सबसे पहले देखेंगे विदेशज में रेलवे। क्या है? रेलवे। रेलवे क्या? अंग्रेजी का शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है। इसके अलावा स्कूल। स्कूल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, ये विदेशज शब्द है, हिंदी में रहेगा विद्यालय। इसके अलावा गुडविल। देखिए गुडविल जो है वो एक विदेशज शब्द है जिसको हिंदी में साख बोल सकते हैं आप। और उसके बाद फैक्स। फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, फैक्स। ये विदेशज शब्द थे 4। इसके अलावा अभी पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द अलग अलग, ये पुनरुक्त शब्द है क्योंकि अलग अलग, यानी पुनरुक्त, एक बार दोबारा से उसी शब्द को बोलना। इसके अलावा घर घर, यानी बड़े बड़े, पहले इसको लिखेंगे, ये बड़े बड़े, ये भी पुनरुक्त शब्द है। उसके बाद जो घर घर है ये भी पुनरुक्त शब्द है। गांव गांव, ये भी क्या है? पुनरुक्त शब्द है। तो ये सारे आपने विदेशज शब्द लिख लिए और पुनरुक्त शब्द लिख लिए।